अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, 2 साल में ये हाईवे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, हम इसको हम कर रहे हैं कि, और ये मौका है कि बलूचिस्तान के अवाम को एहसास हो कि वाकई हमारे लिए भी कुछ सोचता है, वफाक हमारे लिए सोच रहा है, पंजाब सोच रहा है, सिंध सोच रहा है, केपी सोच रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का फायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल, कीमतें बरकरार रखकर बचने वाली रकम कराची से खुजदार, कोयटा, कल्लात और चमन तक दूर या हाईवे तामीर करने पर खर्च की जाएगी। 300 अरब रुपए का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। रकम कच्ची कैनाल का फेज 2 भी मुकम्मल करने में इस्तेमाल की जाएगी। सखर, हैदराबाद और कराची मोटरवे वफाक अपने फंड से मुकम्मल करेगा। वजीर आजम का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस का बुनियादी टैरिफ 23.57 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। चार्जिंग स्टेशंस को 21.98 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। माशी मैदान से एक और अच्छी खबर, आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का मौशी आउटलुक मुनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। क्रेडिट रेटिंग 3 साल बाद अपग्रेड करके CCC+ से B- कर दी। जून तक मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% होने और महंगाई की शरह 5% रहने की पेशगोई। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे, फिच का एलामिया। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी उसको रोन देंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मराठी पैकेज का ऐलान। यूनिवर्सिटीज में 5 और मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुकर्रर। FBR ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेन देन और बैंक मामलात में बतौर फाइलर्स शुमार करेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम और ग्रीन चैनल की बहाली की भी नवीद सुना दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वो सच्चे पाकिस्तानी हैं जो दिल में वही ज़बान पर होता है। शोहदा की तज़हीक करने वालों को जवाब देना ही हार्ड स्टेट है। बाज़ अनासिर सियासत बचाने के लिए रियासत को तबाह करने में आखिरी हद तक चले गए। शहबाज शरीफ की PTI हुकूमत की माशी और सिक्योरिटी पॉलिसियों पर तनकीद। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बाआसानी निबर्दाश्त हो सकती है। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम, ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। पाकिस्तान की तरक्की में हायल हर रुकावट को हटा देंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। मैंने जो बुलाया था वो मैंने बुलाया था चेयरमैन PTI को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। ये बार बार मौका जो जाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। अमरीकी कौमी स्पीकर कौमी असम्बली का अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को दावत देने का दावा। जिनसे मदद मांगते हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। PTI ने फिर मौका ज़ाया कर दिया। अमरीकी सेनेटर्स ने मुलाकात में बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। अयाज सादी का अपोजिशन का एक बार फिर मुज़ाकरात का मशवरा। स्पीकर काबिले एहतराम, लेकिन किसी इवेंट की दावत मिली ना कोई फोन कॉल आई। क्रॉस टॉक नहीं चाहते, मामले को यहीं खत्म करते हैं। बैरिस्टर गौहर का अयाज सादिक के दावे पर रद्द अमल सामने आ गया। आज
खान साहब ने उसका अयादा किया। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। बानी कोई डील नहीं चाहते, ना ही किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया। पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से भी रोक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। अली मकान को बानी से मुलाकात की, एक बार फिर इजाज़त न मिली। गोरखपुर नाके पर ही रोक लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मजीद अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड न देने के और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें सुनी जाएंगी। शेख रशीद की GHQ हमला केस में बरियत और सनम जावेद की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बुशरा बीबी की एक और बानी पीटीआई की 6 जमानतों की दरख्वास्तें। इंटरनेट की खराबी के बायस बानी पीटीआई को पेश नहीं किया जा सकता। अडियाला जेल हुकाम ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स, FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। मस्तोंग में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की बस के करीब बम धमाका, 3 एहलकार शहीद और 18 जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक, जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार BNP मेंगल के धरने की सिक्योरिटी पर तैनात थे। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया। वफाकी वजीर खालिद मक्सी और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अख्तर मेंगल को धरना खत्म करके बातचीत की तरफ आने का मशवरा। रियासत को मजबूर ना करें, रिट कायम रखने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, धरने वालों को पैगाम। दरियाए सिंध में पानी की 50% किल्लत के बावजूद इरसा ने तकरारी तोंसा पंजद लिंक कैनाल खोल दी। सिंध हुकूमत का शदीद एतराज, इरसा से टीपे लिंक कैनाल की फौरी बंदिश का मुतालबा। सिंध 62 और पंजाब 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करने पर मजबूर। पानी की किल्लत तमाम सूबों में मसावी होनी चाहिए। पानी का बंदोबस्त होने तक टीपी कैनाल बंद और नई फसल ना उगाई जाए। वजीर आपाशी सिंध की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों मुलव्वस हैं। सिंध की अवाम के पीठ में छुरा खोपने के मुतरादिफ है। और आज पीपल्स पार्टी उठ के जब अवाम का प्रेशर देखा तो अभी कह रही है मुख्तलिफ अपना मगरमच्छ के आंसू हो रही है, सब झूठ। उमर अयूब ने नई नहरों की तामीर वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की मिली भगत करार दे दी। सिंध के अवाम की पीठ में छुरा घोंपा गया। अवाम का दबाव देखकर PP ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। ऑपोजिशन लीडर का दावा। पंजाब भर में किसान सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने और नर्ख बढ़ाने के लिए सरापा एहतजाज। शहर शहर रैलियां और मुजाहरे। कई मकामात पर एहतजाजन गंदम के खोशे जला दिए गए। इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की अपील। मुतालबात मंजूर न होने पर रावण का रुख करने की धमकी दे दी। वजीर आला पंजाब गंदम कटाई के मौके पर आज किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इक़दाम करेंगे कि आटा भी महंगा ना हो और किसान का भी नुकसान ना हो। मरियम नवाज का अज़्म, गंदम की काश्त का हदफ पूरा होने पर इत्मीनान का इज़हार। नैब कोर्ट कराची ने मलिक रियाज, अली रियाज, जैन मलिक और दीगर मफरूर मुल्जिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बहरिया टाउन को 17,000 एकड़ से जायद जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट का वाइस चांसलर की तैनाती के केस में वजीर आला गंडापुर को जाती हैसियत में तलब करने का इशारा। KP हुकूमत ने जानबूझकर तैनातियों को इल्तिवा में रखा और अब इतलाक माजी से करना चाहती है। या तो अपील वापस लेकर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करें या फिर वजीर आला को जाती हैसियत में बुलाएंगे। जस्टिस शाहिद वहीद के रिमार्क्स।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو خوشگوار ماحول میں ہوئی. ٹیرف کے نفاذ، انسداد دہشت گردی اور افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے پر بات چیت ہوئی. سیکرٹری خارجہ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ. رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں 1,72,000 سے زائد پاکستانیوں کی ملازمت کے لیے بیرون ملک روانگی. جانے والوں میں 99,000 سے زائد محنت کش اور 850 ڈاکٹرز شامل. سب سے زیادہ 1,22,000 پاکستانی سعودی عرب گئے. بیورو آف امیگریشن کی رپورٹ جاری. ایک اور کشتی حادثے نے 4 گھروں میں صف ماتم بچھا دی. لیبیا کے قریب تارکین وطن کی کشتی الٹنے کی تصدیق. 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. جاں بحق ہونے والوں میں سے 3 کا تعلق منڈی بہاؤدین اور 1 کا گوجرانوالہ سے تھا. ایران کے علاقے سیستان میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کی لاشیں تاحال تفتان نہ لائی جا سکیں. تہران میں پاکستانی سفارت خانہ مزید 2 روز میں میت تفتان منتقلی کے لیے پر امید. بلوچستان حکومت نے لاشیں بہاولپور لے جانے کے لیے انتظامات کر لیے. سندھ حکومت کا ناقص اور غیر محفوظ کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ. ہائی ویز پر 10 مراکز پر گاڑیوں کا معائنہ ہوگا. جون میں 34 الیکٹرک 5 ڈبل ڈیکر بسز سمیت مزید 100 بسز جون میں کراچی پہنچیں گی. 500 الیکٹرک ٹیکسیاں متعارف کرائی جائیں گی. گرین اور اورنج لائن کے نئے روٹ بھی شروع کیے جائیں گے. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا اجلاس سے خطاب. کراچی کے علاقے کورنگی کریک میں 18 روز بعد بجھنے والی آگ انتظامیہ نے دوبارہ بھڑکا دی. گزشتہ شب آگ خود بجھ گئی. ماہرین نے ماحول میں گیس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ دوبارہ آگ لگانے کا فیصلہ کیا. وفاقی پولیس کی حراست سے زیادتی کیس کا ملزم فرار. تفتیشی افسر گاڑی چھوڑ کر DNA فارم لینے گیا. ملزم ہتکڑی سے ہاتھ چھڑا کر فرار ہو گیا. ذرائع کا انکشاف. ڈانس پارٹی سے گرفتار ملزمان کی ویڈیو بنانے پر تھانے دار برطرف. RPO شیخوپورہ کے سامنے ثقلین بخاری اپنے ہی گناہی ثابت نہ کر سکا. زیر حراست ملزم کی ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کے کیس میں DIG آپریشنز لاہور کی عدالت میں معذرت. آئندہ سوشل میڈیا پر مواد متعلقہ SP کی منظوری سے ہی اپلوڈ کیا جائے گا. فیصل کامران کی یقین دہانی. کسی کی تذلیل کرنے پر متعلقہ افسر کے پورٹ فولیو میں لکھا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت. منی لانڈرنگ کیس میں ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 9 روز کی توسیع. تحقیقات میں مزید انکشافات ہوئے. ارمغان سے پرائیویٹ ویلتھ کا پاسپورٹ اور ڈیجیٹل شواہد ریکور کرنے ہیں. FIA کی تفتیشی افسر کا موقف. صحت مکمل فٹ ہونے کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کر دی. منشیات برآمدگی کیس میں ساحر حسن کی درخواست ضمانت دائر. اختیار پر اختلاف کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ارسال. بنیادی حقوق کے حوالے سے ضمانت کی درخواست دائر کی گئی. آئینی نکات بھی اٹھائے گئے. کیس آئینی بینچ میں جانا چاہیے. سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ظفر راجپوت کے ریمارکس. کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان بحریہ میں مبینہ پولیس مقابلہ. 4 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. ملزمان بنگلے پر ڈکیتی کر رہے تھے. پولیس پہنچنے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ملزمان سے لوٹے گئے 11 لاکھ روپے اور سامان برآمد. کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے زخمی نوجوان چل بسا. ریسکیو ذرائع کے مطابق 16 سالہ موٹر سائیکل سوار کو شام کے وقت جن اسپتال لایا گیا تھا. کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر نشے کے عادی شخص نے فائرنگ کر کے 2 بیٹیوں اور بہو کو قتل کر دیا. بیوی شدید زخمی.
लाहौर के इलाके मुस्तफा टाउन में ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर जलाई गई बहू चल बसी 30 साला खातून को शौहर, देवर और देवरानी ने तेल छिड़क कर आग लगाई। पुलिस का दावा, मुल्तान में जायदाद के तनाजे पर बाप के कत्ल में मुलव्विस 2 बेटे और बीवी गिरफ्तार। मुल्तान में सड़क की खुदाई के दौरान 4 मजदूर मिट्टी तले दबकर जान बहक। जेर जमीन तारें डालने के लिए 15 से 20 फुट गहरी खुदाई की गई। मजदूरों पर तोदा आ गिरा। शांगला में बिशाम बोटियाल के मकाम पर 2 बच्चियां दरिया में डूब गईं। मकामी रजाकार और रेस्क्यू टीम्स ताहाल बच्चियों को तलाश करने में नाकाम। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल को रोकने के मौसर इक़दामात। रवां साल अफगान ट्रांजिट ट्रेड में 64% कमी, हुजम 1 अरब 49 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कम हो गया। वस्ती और जुनूबी इराक में मिट्टी के तूफान ने कई शहरों को धुंधला दिया। हद निगाह कम होने पर कई हवाई अड्डे बंद करना पड़े। नजफ में 250 अफराद सांस लेने में दुश्वारी पर अस्पताल दाखिल। हमास ने जंगबंदी के लिए गैर मुसल्लह होने का मुतालबा यकसर रद्द कर दिया। काहिरा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने के बाद तर्जुमान हमास का इजराइल की नई तजवीज़ पर गौर का इंकशाफ। गजा पर सिहोनी फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। ट्रंप इंतजामिया ने यहूद मुखालफत के खिलाफ इकदामात न करने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोक दी। तालीमी प्रोग्राम्स के ऑडिट कराने का मुतालबा, दाखिलों का तरीक़ाकार भी बदलने पर जोर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुतालबात गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिए। अमरीका ने इजराइल को 18 करोड़ डॉलर मालियत की फौजी गाड़ियों के इंजन फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इजराइल को आर्म पर्सनल कैरियर्स के लिए हैवी व्हीकल इंजन फराहम किए जाएंगे। हैवी व्हीकल इंजन जंगी जोन्स में फौजी दस्तों की नकलो हरकत में मददगार होंगे। अमरीकी महकमा खारजा का दावा। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए 1.8 अरब डॉलर्स इमदादी पैकेज का ऐलान। गजा की तामीर नौ के लिए इमदाद दी जाएगी। पैकेज का ऐलान फलस्तीनी वजीर आजम के लग्जमबर्ग दौरे के मौके पर किया गया। ईरान को जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। ईरान की अमरीका से मुआहदे की ख्वाहिश का भी एतराफ़। तकसीम हिंद के वक्त बिछड़े खानदान को सोशल मीडिया ने मिलवा दिया। बैसाखी मेले में भारत से आने वाले सरदार सुरन सिंह की सफदराबाद में चचा मोहम्मद अमीन से मुलाकात। भारत से प्यारों की आमद पर ढोल की थाप पर इस्तकबाल, फूलों की पत्तियों निछावर की गई। PSL सीजन 10 के हाई वोल्टेज टाकरे में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को आउट क्लास कर दिया। किंग्स को 65 रन से शिकस्त का सामना। कलंदर्स के 202 रन हदफ के ताकुब में किंग्स की पूरी टीम 136 रन पर ढेर हो गई। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन नूर जबान का हुकूमती हौसला अफजाई न मिलने का शिकवा। वजीर आजम ने मुलाकात के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी गई। स्क्वाश चैंपियन का गिला, अगले साल वर्ल्ड ओपन खेलेंगे। लाहौर में 3 मुल्की कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज आज से होगा। भारतीय टीम के कप्तान रमीनजीत सिंह ने पाक भारत मैचेस ज्यादा से ज्यादा कराने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अस्तोर के इलाके मिनीमर्ग निगई में पाक फौज की जानिब से खेलों समेत तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद। बर्फ पोश वादी में स्नो ट्रॉली रेस, स्कीइंग, कॉर्नहोल और तीर अंदाजी के दिलचस्प मुकाबले हुए। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया।